रहो नित्य कुंजन में राधे, बैठो रहो नित्य कुंजन में श्याम राधिका गाऊं, बैठो रहो सदा कुंजन में श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की गली पाओ। जो रज शिव सनकादिक याचत, जो रज शिव जो रज शिव सनकादिक याचक, सोई रज शीश चढ़ाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचक, सोई रज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी स्वामिनी श्री राधे, व्यास स्वामिनी श्यामा जो, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, श्री राधे तोरे चरणन के रज पाऊं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन का संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, विनय विराज
भजत अज बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय नीव करोरी बाबा। जय जय नेम करोड़ी बाबा। जय जय नीव करोरी बाबा। जय जय नेम करोड़ी बाबा। जय समर्थ श्री बच्चा बाबा। जय समर्थ श्री बच्चा बाबा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। गंगा मैया की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री बच्चा स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे। राधे। भागवत राग के परम रसिक बीतराग जगत के संपूर्ण जड़ और चेतन में वास करने वाले श्री राधा रानी की लीला शुक भगवान शिव के अवतार सुखदेव जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि बार वंदन निवेदन करता हुआ श्री कृष्ण श्री राम कथा के परम रसिक हमारे गुरुदेव जो शिव के ही मूल रूप से भगवान शिव के स्वरूप हैं, ये पावन तीर्थ में बैठ करके जो हम सभी आज भागवत के नाम पर एकत्र हुए हैं, तो ये ध्यान रखना, ये तीर्थ भूमि साधना की भूमि नहीं है, ये साधन भूमि नहीं है। आप लोगों ने जहाँ जहाँ जो साधन किए हैं उन सभी साधनों का फल है, संपूर्ण सभी साधनों का फल श्रीमद् भागवत है। वो भी इस पावन शुक्र तीर्थ में। ये तो बड़ी कृपा हमारे पूज्य चरण अनंत श्री विभूषित महाराज जी जो मेरी दाहिनी ओर कृपा करने के लिए विराज रहे हैं। कथा का स्रोत तो स्वयं महाराज जी हैं। लोक लीला में ये कुछ भी कहें कुछ भी करें वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन कथा का स्रोत यहीं से निकलता है। ओम जी महाराज नाम का एक पुतला बैठा हुआ है मंच पर। मैं स्वयं में तो शून्य हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं भक्त हूँ, ना मैं योगी हूँ, कुछ नहीं। पूर्व जन्मांतरों का कोई कुछ हमारे माता पिता का पुण्य होगा।
जो आज हमें भी अपने जीवन का फल प्राप्त हुआ कि जो व्यासपीठ पर बैठ करके भागवती चर्चा हमारे परम मैं आदर क्या करूंगा, जिनका आदर आज की तारीख में देवता लोग कर रहे हैं, वो हमारे अनिल तिवारी जी सपरिवार ये देवलोक में आज आदर पा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, देवता आज जो है इनका वंदन करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, क्योंकि इस कथा के लिए देवता तरसते हैं। देवलोक में देवता तरसते हैं। तो अब चर्चा आगे की, क्योंकि श्री कृष्ण से विषय जोड़ने के बाद देखो, श्रीमद् भागवत महासमुद्र है और हम महासमुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत को हमारे यहाँ संतों ने 5वां पुरुषार्थ कहा है। 4 पुरुषार्थ तो जगत प्रसिद्ध हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ तो प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन 5वां पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम को कहा गया है। जो श्री कृष्ण प्रेम है, ये 5वां पुरुषार्थ है। और जहां प्रेम की बात आती है, भागवत का एक नाम प्रेम शास्त्र भी है। तो ये प्रेम शास्त्र अर्थात प्रेम के समुद्र के किनारे हम खड़े हुए हैं। जैसे एक स्मरण मुझे आ रहा है कि भरत जी का प्रेम, ये एक बड़ी विलक्षण बात मैं आपको बता रहा हूं कि राम कथा और कृष्ण कथा दोनों में बड़ा साम्य है, बहुत साम्य है। तो पूरी रामायण में एक गोपी है, राम की गोपी, जिसका नाम है भरत। और वो भरत की स्थिति कही गई कि जहां वशिष्ठ जी, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, भारतीय सनातन धर्म में संपूर्ण वांग्मय जो गुरु ग्रंथ है, जिसका नाम योग वासिष्ठ है, वो वशिष्ठ जी की देन है। तो वो वशिष्ठ जी भरत महामहिमा जलराशि मुनि मत तीर ठाड़ अबलासी, जैसे कोई स्त्री समुद्र के किनारे खड़ी हो और वो समुद्र को पार जाना चाहती है, कोई साधन नहीं उसके पास में है। इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र के किनारे हम खड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत अपने में समुद्र है। अब इस समुद्र में प्रभु कितनी कृपा करेंगे हमारे आप पर, क्योंकि ये श्री कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस मृत्युलोक की बात छोड़ो, देवलोक अर्थात स्वर्ग पाताल त्रिलोकी में कौन ऐसा जीव है जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो? कहीं नहीं, सब शांत है। त्रितापों से सब जल रहे हैं, त्रिलोकी जल रहा है, जिसे देखो वो जल रहा है। त्रिलोक की जल रहे हैं। और क्यों जल रहे हैं? त्रिताप, ताप, ताप कहते अग्नि को, ताप कहते गर्मी को, ताप कहते जलन को। तो तापत्रय विनाशाय, जिनकी कृपा से तीनों ताप मिट जाते हैं, मूल सहित मिट जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण कृपा के बिना त्रय ताप का निवारण नहीं हो सकता है। तो इस कारण से श्रीमद् भागवत की एक एक सूत्र, अब देखो एक बात ध्यान रखना
कि श्रीमद् भागवत में अपनी बुद्धि को कतई मत लगाना। बुद्धि का विसर्जन कर दीजिए 7 दिन के लिए, दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये केवल हृदय का विषय है, मन का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है ये। अगर बुद्धि आपने जरा भी लगा दी इसमें तो हो सकता है अनर्थ हो जाए। इसलिए मैं पहले ही सावधान करता हूं, भागवत बुद्धि का विषय नहीं, ये केवल मन का विषय है। राम कथा बुद्धि का विषय है, लेकिन कृष्ण की कथा मन का विषय है। और ये भी याद रखें आप कि आपके मन में मुक्ति की कामना है। आप भागवत जैसे महाराज परीक्षित का की जो मुक्ति हुई है, मोक्ष तो हम नहीं कहेंगे, हम मुक्ति कहेंगे। यद्यपि मोक्ष का तो बिंदु का सिंधु में विलीन हो जाना, अर्थात आत्मा का अस्तित्व परमात्मा में मिल जाना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस चक्रव्यूह से निकल जाना। लेकिन मुक्ति पुनरावर्ती है। भगवान के पार्षद बनकर के यथा समय फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आपको भगवान मृत्युलोक में भेजेंगे। आप जानते हो, अब ये कथा जो आप सुन रहे हो, ये भी तो भगवत कार्य है। आप भगवान के द्वारा मृत्युलोक में भेजे गए हो। काम आपका ये लौकिक कर्म जो भी आपको मिला हो, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या करते हैं आप, ये लौकिक विषय है आपका। लेकिन केवल यही हमारा लक्ष्य नहीं है। शुक्र तीर्थ में आकर के और हम भगवान कृष्ण की चर्चा सुनने के लिए आए हैं, तो ये भगवत कार्य करने के लिए आए हैं। क्यों कि हमारे आदरणीय तिवारी जी भगवान के द्वारा पकड़े गए हैं, गुरुदेव के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, और इन्हें पकड़ करके भगवान अपना कार्य इनसे परिवार सहित सिद्ध करवा रहे हैं। ये प्रभु के द्वारा पकड़े गए हुए हैं। इस ध्यान रखना, सब कुछ पुरुषार्थ के द्वारा, धन के द्वारा संभव है, लेकिन श्री भागवत की कथा ये साधन साध्य नहीं है। आपके पास पैसा कितना भी हो, अरबों खरबों हो, लेकिन भगवान तो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जिस धन को परमात्मा स्वीकार करे, तो ये आप याद रखना, ये सीधी कृष्ण की और गुरु की कृपा का परिणाम है। तो तापत्रय विनाशा, ये त्रिताप का निवारण केवल कृष्ण कथा से, की कथा श्रवण बिना इसका निवारण नहीं होता है। तो सूत्र में अभी मैंने आपको कहा था, यद्यपि आज समय अपने में जो दैनिक समय होगा, वो दैनिक समय के अनुसार तो आज समय अपने में पूर्ण हो ही रहा है। और ऐसा नियम है कि अनुष्ठान जब श्री भागवत का किया जाता है, तो सूर्य नारायण जब विश्राम ले लेते हैं, तो उसके पश्चात फिर कथा को विश्राम दे दिया जाता है। सूर्य अस्त के पश्चात फिर कथा को, भगवान को विश्राम हो जाता है। तो आज की तो केवल हमारे पूज्य चरण महाराज श्री का आदेश था कि आज प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में भगवान विराजमान हो जाएं। केवल एक चीज आपको बता करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जब तक यहां प्रवास रहे आप लोगों का, एक बात का चिंतन करें कि श्रीमद् भागवत को ग्रंथ न समझें। अब ये ग्रंथ नहीं है। श्री भागवत तस्यावांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही। अब ये स्वयं श्री कृष्ण है, वांगमय शब्दमयी मूर्ति भगवान की है ये। आप सोचेंगे यदि ये भगवान है तो दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो ये पात्रता पर है आपकी। कई बार ऐसा हुआ, लोगों को दर्शन हुआ है श्री भागवत में। ये पोथी जो है ना, इसको सामान्य ना समझे। अब सिद्धांत इसका क्या है कि भागवत में कृष्ण हैं, तो 2 सूत्र बताए गए हैं इसके, कि जैसे यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते, जैसे दूध में घी होता है, लेकिन दूध में घी का दर्शन
नहीं होता है। लेकिन ये तो आपको स्वीकार करना ही होगा कि दूध में घी है। इसी प्रकार से भागवत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। दूसरा सिद्धांत, इच्छूणामपि मद्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति। जैसे गन्ने में शक्कर मौजूद है लेकिन गन्ने में वो शक्कर दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से श्री भागवत में भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। हमें उनका साक्षात दर्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे नेत्र स्थूल नेत्र स्थूल विषय को ही देखने की सामर्थ्य रखते हैं, या आपके अंदर इतनी सरलता हो कि नेत्र भी आपका दर्शन कर सकते हैं भगवान का। तो प्रार्थना करो भगवान से। और ये भी याद रखना, यहाँ से ले जाने के लिए क्या है। मुक्ति की बात करता हूँ तो याद रखना, शरीर तो जड़ है, ये यहीं रह जाएगा, जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, जो भी गति हो इसकी शरीर की। स्मरण रहे आपको, मुक्ति मन की होती है, मन की मुक्ति है बस। बीमार मन को निरोगी बनाने के लिए सर्वोत्तम औषधि श्रीमद् भागवत है। इसके बाद फिर कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं। तो मुक्ति मन की होती है। और ये मन क्या है? मन भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, ऐसे ही मन का भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। मन कोई अंग नहीं है इस जड़ शरीर का। मन केवल चेतन शक्ति का एक स्वरूप है। चेतना अर्थात आत्मा जो चेतन है, वो चेतनता का ही दूसरा स्वरूप मन है, जिसके द्वारा हम संसार में अपने तन को, मन को और सारी गति देते। मन ही गति देता है। संकल्प तो मन में उठा कि शुक्र ताल में भागवत होनी चाहिए, ये मन का ही तो विषय था। और वही मन कोई अनर्थ भी करवा सकता है आपसे। तो मन की गति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है कि मैं इंद्रियों में मन हूं। तो ये मन की मुक्ति होनी है तो आपको करना क्या है? एक सप्ताह तक जितनी चर्चा व्यासपीठ से की जाए सतत उसका मनन करिए। लोक चर्चा का निषेध कर दीजिए। मत करिए रिश्तेदारी की बातें यहां, मत करिए संसार की चर्चा यहां, अन्यथा आप रीते ही रह जाओगे। पिकनिक स्पॉट नहीं कि हम आए 7 दिन के लिए मौज मस्ती करके चले जाएंगे भगवान के नाम पर। ऐसा ना होने पाए। सतत सावधान रहिए 7 दिन तक। हरि चर्चा, केवल चर्चा का विषय, जो शब्द यहां से आपको मिल जाए, शब्देति ब्रह्मा, ये शब्द ही श्री कृष्ण है। मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं अपने घर की कथा तो आपको नहीं कर रहा हूं, केवल श्री भागवत की ही चर्चा तो कर रहा हूं मैं कि श्री भागवत में ऐसा है। तो आप सतत उसका मनन करिए, क्योंकि कथा मन को सुनाइए, कानों को नहीं। कानों को अगर कथा सुनाओगे आप तो बहुत बड़े घाटे में हो। कानों से सुनी जाती है संसार की चर्चा, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रव रस संयुतम पिबत भागवतम। पिबत सुनत नहीं कहा, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस एक श्लोक का संक्षिप्त अर्थ आप लोग सुन लीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। निगम का अर्थ होता है वेद। वेद क्या है? हमारे सनातन धर्म में वेद कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष की ये महिमा है कि कल्प वृक्ष के नीचे आप केवल खड़े हो जाओ, बैठ जाओ
और जो अपने मन में आप विचार करोगे वो काम आपका तत्काल पूरा हो जाएगा। कल्पतरु, तो वेदों से हमें सब कुछ मिल सकता, यहां तक कि निसंतान व्यक्ति को हमारे वेद भगवान संतान देते हैं। निसंतान व्यक्ति के अतिरिक्त आप धनवान बनना चाहते हो, वेद भगवान आपको धनवान बना देंगे। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो वेद से मांग लो। कदाचित वो वेद रूपी कल्प वृक्ष, अब जरा आप चिंतन करो, आप महिमा फल की ज्यादा है या वृक्ष की? संतों ने कहा कि फल की महिमा अधिक है। फल ना होता तो वृक्ष कहां से आता? तो फल क्या है वेद का? गलितम फलम, पका हुआ फल श्री भागवत है। पिबत भागवतम, इसलिए इसको पीजिए। क्यों? रसमालयम, ना तो इसमें गुठली है और ना इसमें छिलका है, रस ही रस है। हाँ, विषय, इसका आनंद आप कब ले पाएंगे? ध्यान देना, रसिका, रसिक जब तक रसिक नहीं बनोगे। रसिक का अर्थ क्या है? रसिक का अर्थ नाचने लग जाना। केवल इतना ही नहीं है, भगवत प्रेम में अगर कोई नाचने लगे, ये तो कृपा है भगवान की। क्यों? नाचना भी सामान्य बात नहीं है भागवत के सामने। चलो इसकी व्याख्या फिर करेंगे हम, लेकिन आज केवल इतना बता देते हैं आपको। पिबत भागवतम, इस रस को पीजिए। अब आप लोग सोचेंगे पिए कैसे? हम तो सुन रहे हैं, तो जरा कल्पना करो आप, थोड़ी सी बात मान लो कि जिस समय विधाता ने मनुष्य शरीर की रचना की, कई इंद्रियां एक एक ही बनाई। कदाचित कान भी परमात्मा यदि एक ही बनाता, तब आप क्या करते? एक कान से आप कितना सुनते, सुनते 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 इतना भर जाता कि हार्ट फेल हो जाता। कितना भरोगे? लेकिन दो कान बना करके विधाता की व्यवस्था है कि एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। ये व्यवस्था है परमात्मा की। क्या निकालिए, क्या सुनिए और क्या निकालिए? संसार की चर्चा एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, तब तो आपका कल्याण है। लेकिन भागवत की कथा ये सुनना नहीं, पी जाना। अब आप कहेंगे पीने का तरीका क्या है? इसका एक उदाहरण छोटा सा, कि जैसे अब से 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी बात कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, और किसी कारण से आप उस बात का प्रत्युत्तर नहीं कर पाए, तो वो बात आज भी आपको याद है कि मैं तो पी के रह गया। बोलते हो ना, जिस बात का जवाब आप नहीं दे सके तो आप कहते हो मैं पी के रह गया। बस यही सूत्र है कथा को पीने का। जगत की चर्चा, संसार की चर्चा को एक कान से सुनो, कदाचित आवश्यकता पड़े। बातें तो जीवन भर करोगे आप। 7 दिन के लिए कृपया थोड़ा सा मौन व्रत भी ले रखें आज से ही। और श्री भागवत का जो मूल मंत्र है, अगर किसी को अभी दीक्षा नहीं मिली है तो 7 दिन तक इस मंत्र का व्यासपीठ से आपको निर्देश किया जाता है, क्योंकि गुरुपीठ है। 12 मंत्र का आप बराबर जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि मंत्र मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्यों? जहां ये सूत्र आया है भागवत के 4th स्कंद में, वहां जप्यश्च परमो गुह्य, इस मंत्र को बहुत गुप्त कहा गया है। सबके सामने बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। फिर भी पूज्य श्री बैठे हुए हैं, इस कारण से मैंने आपको निर्देश कर दिया
कि 7 दिन तक इस 12 अक्षर के मंत्र का जितना अधिक जाप कर सकें करें। और जिसको भूल गए हो तो ये नैना बिटिया है, इसे पूछ लेना कि बिटिया वो मंत्र कौन सा बताया था गया व्यासपीठ से, आप फिर पूछ लेना, बार बार पूछ लेना। और 7 दिन तक इसका जप करिए, अखंड जप करिए, वाणी को मौन रख करके जप करिए, अनावश्यक मत बोलिए 7 रोज तक, क्योंकि समय जो निकल जाता है वो पुनः नहीं आता है लौटकर। इसलिए 1 सप्ताह भगवान महाकाल की शरण में आप बैठे हुए हो, इसका सदुपयोग करो। और इसी के साथ मैं आज की कथा को, अपनी वाणी को पूज्य श्री चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम देता हूँ। और हमारे संजीव जी के विषय में मैं एक बात बोलूँगा, आधा घंटा समय नित्य इनका है कथा के बाद, कि इस कथा का मृत्यलोक में जो सूत्रपात हुआ है, आप जानते हैं किसके द्वारा हुआ है? देवर्षि व्यास जी महाराज को नारद जी ने इसका सूत्र दिया है। नारद जी ने ही व्यास जी को श्रीमद् भागवत की कथा लिखने के लिए प्रेरणा दी कि आप भागवत की कथा लिखिए। तो सूत्र आया नारद जी से। फिर सनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम नारद जी ने जो कथा सुनी वो सनकादिक ऋषियों से सुनी थी। तो नारद जी कौन हैं? नारद जी पत्रकारों के, जो पत्रकार होते हैं ना, संवाददाता, उनके आदि पूर्वज हैं। आदि पूर्वज नारद जी इस मृतलोक में, क्या त्रिलोकी में पहले पत्रकार हुए हैं। तो पत्रकारों के कुल गुरु जो है नारद जी हैं, काम है उनका। तो नारद जी केवल भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए इस मृतलोक में सर्वत्र भ्रमण करते हैं और धर्म प्रचार के लिए। तो अब इतना अंतर हो गया कि नारद जी वीणा रखते थे, पीतांबर धारण करते थे, पीले वस्त्र, स्वरूप उनका बड़ा ही दिव्य था। अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, वो सब अपने को गुप्त कर लिए हैं। तो हाई टेक रूप बना करके संजीव जी आ गए नारद जी के रूप में। कलयुग है ना, तो इसलिए वो ये समय का नारद जी का यानी एक हाई टेक रूप है। तो इसलिए इनके द्वारा जो है भगवान के चरणों में जो भी कहा जाएगा वो भगवान को अच्छा लगेगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दे करके, संजीव जी बड़े ही सम्मानित हैं, क्योंकि सूत्रपात इनके द्वारा होता रहता है कथाओं का। कई बार ऐसा हुआ, 17 बार तो श्रीमद् भागवत की कथा ये हमारे ही द्वारा सुन चुके हैं हरदोई में। तो अब इनके जैसा धर्मात्मा, पुण्यात्मा हम किसे कहें? ये आदमी एक बार कथा करवाने के लिए तरसता है। ये प्रतिवर्ष का संकल्प लिए बैठे हैं और आप केवल इसी शरीर को बैठाल के कथा सुनेंगे, ऐसा संकल्प है। तो अब चलो, नारायण की इच्छा है और 2 बार हरि नाम स्मरण, इसके पश्चात फिर संजीव जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान
कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा स्वामी जी महाराज, वंदनीय माता जी, जिनको हम लोग मातृशक्ति का इस संसार में प्रतिनिधि क्या साक्षात स्वरूप मानते हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की है हम सभी के ऊपर कि स्वयं विराजमान हैं, और जिसकी वजह से आज ये सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। हमारे अभिभावक पितातुल्य श्रीमान, नाम तो बार बार नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि क्रम में कुछ आप लोगों से इजाज़त लेते हुए जो कि अपने बड़ों का और अपने गुरु का नाम, अपने अभिभावकों का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, चूँकि व्यासपीठ पे हूँ, क्षमा करेंगे हमें आप लोग। श्रीमान अनिल कुमार तिवारी जी और हमारी मातृशक्ति का स्वरूप, जिनको हम सभी लोग इस भौतिक संसार में मम्मी जी के रूप से जानते हैं, और मम्मी जी क्या देती है आपको सबको पता है कि जो माँ प्यार देती है संसार में वो कोई नहीं दे सकता। ऐसी मातृशक्ति हमारे बीच में, मैं उनको उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, चूँकि ये सौभाग्य यहाँ का, चूँकि हम लोगों को, मेरा भी 50 वर्ष का जीवन हो गया और अब क्रम आगे चल रहा है। महाराज जी बता चुके हैं कि 17 बार श्रीमद् भागवत महापुराण को पीने का अवसर मिला हमारे अनुज और सहोदर भ्राता, जो भी कह लीजिए, हमारे बाल सखा। और इस राष्ट्रीय प्रस्तावना जो हमारी अपनी लेखनी का माध्यम है, हमारे व्यक्त होने का माध्यम है, राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र है, उसके हमारे प्रधान संपादक हमारे अनुज छोटे भाई हरिनाथ सिंह जी सपत्नीक मौजूद हैं। और ये सौभाग्य इनको ही प्राप्त हुआ है कि जब कथा होती है तो मुझे तो अभी परमात्मा ने ये सौभाग्य से दूर रखा है। परीक्षित जी का स्वरूप इन्हीं को मिलता है, ये पता नहीं किस जन्म में इन्होंने पूर्ण किया होगा कि 17 बार ये परीक्षित के रूप में बैठ के कथा अमृत। लेकिन ये जो कथा हो रही है इसका अपना कुछ विशेष ही महत्व है। महाराज श्री बता चुके हैं कि माता जी पिताजी, चूँकि ये कथा मैं आपके सामने इसको ज़रूर, इस रहस्य को ज़रूर मैं रखूँगा कि इस कथा की शुरुआत जो 17 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ था, महाराज श्री के चरणों में ही बैठ के हम लोगों ने कथा का रसपान किया था। बच्चा बाबा जी महाराज के आश्रम पे दिव्य स्थान है, सिद्ध स्थान है, और उस स्थान पे भी भाग्यशाली लोग पहुंचते हैं। आप लोगों को कभी अवसर मिले तो अवश्य आइएगा। रानी खेड़ा धाम आश्रम और हरदोई जनपद में बहुत विख्यात, सुविख्यात और व्यवस्थित सिद्ध आश्रम के रूप में स्वामी जी का आश्रम माना जाता है। तो प्रथम भागवत का जो आयोजन हुआ महाराज जी के सानिध्य में, और वो क्रम 17 वर्ष तक चलता रहा। एक माँ ने इस क्रम का शुरू किया था, जो हमारी जन्मदायिनी माता थीं, वो तो अपना शरीर पूर्ण करके चली गईं और हमें एक माँ दे के भी गईं जो हमारे सामने बैठी हैं। एक बार ऐसे ही प्रसंग चल रहा था, मैं नहीं रोक पाया अपने भावों को कि मैं संसार में सब कुछ मेरे पास है, माँ नहीं है, और आज मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण ने माँ को भी दे दिया है। तो ऐसी माता के द्वारा जो 18वीं भागवत कथा का जो संकल्प हुआ, 18 का जो योगांक होता है वो 9 होता है, और 9 सारी संख्याओं का पूर्णांक होता है। आप सभी लोगों को पता है, यहाँ बहुत योग्य लोग बैठे हैं, मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा है कि आप सब लोगों के सानिध्य से, आशीर्वाद से हम इस लायक हैं कि आपसे कुछ कह सकते हैं। क्यों, पता नहीं किस जन्म का ये हमारा आपका हिसाब किताब है जो इस रूप में पूरा हो रहा है, और ये कब तक पूरा होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन आज हमारा वर्तमान, हम उस सौभाग्य को जी रहे हैं जिसके लिए हजारों वर्ष और हजारों जन्म हमें लेने पड़ेंगे, तो शायद ये सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त होगा जो आज ये सौभाग्य हमको प्राप्त हो गया। इसमें पंडाल में बैठे जितने भी लोग हैं सभी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग दर्शक दीर्घा से करतल ध्वनि से स्वागत करें व्यासपीठ का। एक बार करतल ध्वनि से ताली बजा के एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं हम लोग। ये स्वागत की परंपरा है, क्योंकि ये क्षण आपको
अब साक्षी के रूप में भी मिलेंगे। हमारा परम सौभाग्य भी महाराज जी ने कहा कि हम लोग तो उस प्रजाति से आते हैं, क्योंकि महाराज जी के सामने आध्यात्मिक रूप से कथा के रूप में बोलना ये मर्यादा नहीं है, इसलिए मैं उस प्रसंग में नहीं जाता। लेकिन मैंने जो देखा सुना कर पाया कि इस कथा को अब पूरा संसार सुनेगा। मुझे पत्रकारिता करते हुए 30 वर्ष हो गया, पता नहीं कितने अवसर आए, लेकिन आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस कथा में ही राष्ट्रीय प्रस्तावना यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कथा पूरे देश में, पूरे विश्व में देखी जाएगी। और आप कभी भी इसको देखना चाहेंगे तो वो लिंक आपको और वो साक्ष्य आपको मिलेगा। इसके लिए फिर एक बार आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री जी को निर्देश है, व्यासपीठ की कही हुई कोई भी बात सामान्य नहीं होती है, सिद्ध बात निकलती है। इसलिए मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए, अगर आप सब लोगों की इजाज़त होगी, क्योंकि अंकल जी कल कह रहे थे कि मेरा गला भी ख़राब है, मेरा कान भी ख़राब है, मुझे तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि परमात्मा जब मैं मंच पे जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे लगता मैं ठीक हो गया हूं। आप लोग प्रमाणित कर देंगे इस बात को कि मेरी आवाज़ अगर स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं तो मैं अपने आप को ठीक ही मानता हूं, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं कि कब तक साथ देगा। लेकिन जब तक साथ दे तब तक तो संकल्प के साथ हम लोग उस परमात्मा के याद में बैठें, क्योंकि सौभाग्य जब हमारा उदय होता है। आप लोग अगर इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि आज सूर्यास्त के बाद विश्राम होना है, अगर इजाज़त देंगे तो महाराज जी के चरणों में एक ऐसी भक्त हमारी छोटी बहन बैठी है, मैं चाहूँगा कि आज के प्रस्तुतिकरण में उसका भी एक भजन होगा और मैं भी आपको एक भजन सुनाऊँगा, अगर आप इजाज़त देंगे। आज के दिन आप लोग स्वीकृति दे देंगे अगर, तो मैं एक भजन आपको सुना दूंगा। और सुनने के लिए स्वीकृति कैसे दी जाती है पता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। महाराज जी बहुत कृपा करते हैं हमारे ऊपर, व्यक्तिगत रूप से वैसे तो सबके ऊपर इनकी कृपा रहती है, लेकिन एहसास आप कितना कर पाते हैं। हमारे क्रम में भैया जी बैठे हैं, बहुत इनके अंदर भी जो मस्ती है भक्ति की, वो कदाचित बहुत जगह नहीं पाई जाती है। सपरिवार बच्चों के साथ आए हैं और बड़ी कृपा है आपके ऊपर। महाराज श्री तो इन्हें बिल्कुल अपने लाडले के रूप में मानते हैं। इनके द्वारा जो महाराज जी के साथ वार्ता होती है, इनका जो क्रम मैं देखता हूँ, कदाचित कहीं देखने को नहीं मिलता जो प्रेम स्नेह महाराज जी का इनको मिलता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि वाणी को अपनी पवित्र कर लूँ। नैना जी हमारे बीच में हैं और मैं अपने भजन से चूँकि समापन करूँगा तो शुरुआत में नैना जी का भजन होगा, क्योंकि सौभाग्य क्या है हमारा आपका। 2 लाइन में बाबा ने लिखा है कि सुतधारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये सौभाग्य जब हम लोगों का उदय होता है तब हमको संतों के सानिध्य के साथ कथा का रस मिलता है। परम सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग। मैं नैना बिटिया को आवाज़ दे रहा हूँ, कृपया आए और इसको कुछ न समझें तो मेरा निर्देश ही समझ लें, इसलिए कृपया मंच पे आके एक भजन की प्रस्तुति देंगी। क्योंकि आज मैंने आपको ट्रायल दिया है, लेकिन सुनाऊंगा ज़रूर। क्या पता इसी से मेरे गले का ऑपरेशन हो जाए। महाराज जी के चरणों में बैठ के मैं ज़रूर अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। और चूँकि आज शुरुआत दिवस है तो मैं ये भी चाहूँगा कि आरती हो उससे पहले, क्योंकि हमारे जो मुख्य यजमान हैं वो बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने बहुत व्यवहार और संसार में जो उनके पास पूंजी है कदाचित मुझे बहुत जगह देखने को नहीं मिलती, यदा कदा कभी मिल जाती है। ऐसे पूंजी के धनी आप सभी लोग, चूँकि मैं बार बार ये धृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के हैं, अपने हैं, आप इनके हैं और ये आपके हैं। उसी बीच में मैं भी आ गया, मैं भी आपका हो गया और आप हमारे हो गए। लेकिन उसके लिए हम आशीर्वचन के रूप में अपने लिए महाराज जी का स्वागत और हमारे लिए आशीर्वचन देने के लिए मैं 2 शब्दों के लिए अपने मुख्य यजमान को
समापन के समय ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि सबसे आपको पता है प्रशासनिक फाइल में भी सबसे अंतिम वाला हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की कथा का जो समापन होगा, हमारे प्रधान यजमान जो हैं वे अपनी वाणी से आशीर्वाद लेंगे भी व्यासपीठ से, और हम सभी के बड़े हैं तो हमें आशीर्वाद देंगे भी। इससे पहले मैं नैना जी से कहूँगा कि एक बहुत सुंदर सा भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद मैं प्रयास करूँगा एक भजन सुनाने का, उसके बाद हम अपने अंकल जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद आरती दर्शन, और आरती दर्शन के बाद फिर हम लोग पुनः अपने अपने कार्यों में लगेंगे। कुछ बातें मुझे कहनी है, 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। जितने भी लोग हैं, आपको पता है आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना स्थान छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, व्यवसाय छोड़ा, सब कुछ छोड़ के कथा सुनने के लिए शुक्रताल आ गए। तो आप सभी के चरणों में निवेदन यही है कि 7 दिन का ये तप हम लोग सामूहिक रूप से कर डालें। कल से हम लोग पूरी तरीके से, पूरी अनुशासन के साथ, पूरी समयबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ कथा के समय में केवल कथा सुने, उसके बाद हम लोगों का क्रम चलता रहेगा। क्योंकि जिसके लिए हम लोगों ने पूरा समय दिया है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, ये आप सभी लोगों से मेरा निवेदन। बाकी हमारी आपकी बातें होती रहेंगी। अब मैं नैना जी को मंच दे रहा हूँ कि वे एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें और उसके बाद आगे के क्रम को बढ़ाया जाए। नैना जी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरे बच्चा बाबा दे तेरे भैया छप्पर फाड़ के, मेरे बच्चा बाबा दे तेरे भैया छप्पर फाड़ के। सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरे बच्चा बाबा दे तेरे भैया छप्पर फाड़ के, मेरे बच्चा बाबा दे तेरे भैया छप्पर फाड़ के। तुरंत दुकान रे, एक भक्त ने मांगी रोटी खुल गई तुरंत दुकान रे, एक भक्त ने कुटिया मांगी मिल गया तुरंत मकान रे, एक भक्त ने कुटिया मांगी मिल गया तुरंत मकान रे। रानी खेड़ा में बैठा अपना झंडा गाड़ के, रानी खेड़ा में बैठा
की बात बताऊं बाबा को अपना लो रे। एक राज की बात बताऊं बाबा को अपना लो रे। गंगा माँ के दर्शन करके बाबा को मना लो रे। गंगा माँ के दर्शन करके बाबा को मना लो रे। गलती मत कर देना तुम इनसे बिगाड़ के, गलती मत कर देना तुम इनसे बिगाड़ के। मेरे बच्चा बाबा देते हैं भैया छप्पर फाड़ के, मेरे बच्चा बाबा देते रे भैया छप्पर फाड़ के। सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। मेरे बच्चा बाबा देते रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरे बच्चा बाबा देते रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरे बच्चा बाबा देते रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरे बच्चा बाबा देते हैं भैया छप्पर फाड़ के। आपने कितना सुंदर भजन सुना और ये इस बिटिया की जो श्रद्धांजलि है महाराज जी के चरणों में कितना स्नेह है। मैंने तो इस बच्ची को इतना बड़ा देखा था, अभी मैं गोद में दुलरा रहा था अपनी बिटिया रानी को। थोड़ा सा बड़ा स्वरूप था इसका जब ये पहली बार हमने दर्शन किए इस देवी के। सौभाग्यशाली इनके पिताजी बैठे हैं हमारे बीच में, श्रीमान संतोष कुमार मिश्र जी। फिरोजाबाद जनपद में आपका स्थान है और ऐसी क्षणिक कृपा हुई महाराज जी की आपके ऊपर कि आपका जीवन ही बदल गया। आज देख रहे हैं आप महाराज जी का प्रसाद किस किस रूप में फलित हो रहा है। मेरे जैसा अधम व्यक्ति, पता नहीं संसार में कितने पाप हुए होंगे जो मुझे पता है और न जाने कितने हुए जो हमें नहीं पता है, लेकिन उसके बाद भी जब हम लोग महाराज जी के सानिध्य में आ गए तो सारे पाप, ऐसा लगता कि सारे पाप धुल गए, क्योंकि व्यासपीठ के माध्यम से कुछ कहने का अवसर सबको कहाँ मिलता है। इस रूप में हम सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और इस यज्ञ में अभी महाराज श्री ने कहा कि हम लोगों को ये जब कभी आभास होने लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो शायद उसी दिन से हमारी दुर्गति शुरू हो जाती है। और जब तक ये एहसास बना रहता है कि परमात्मा हमसे कोई अच्छा काम ले रहा है, मेरा सदुपयोग हो रहा है इस जीवन का, तभी तक आप उस गति की ओर जा सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों का अपना अपना अलग अनुभव होगा। तो इस कड़ी में मैंने आपको बताया कि क्योंकि आप लोग भोजन, सुबह आपने नाश्ता किया था, आप भूखे थे, तो आध्यात्मिक भजन के रूप में सबसे पहले हमने आपको स्वीट डिश प्रस्तुत कर दिया। बहुत अच्छी खीर खाने के बाद फिर आपसे कहा जाए कि चटनी भी खा लीजिए, तो आज मैं चटनी का स्वाद दे रहा हूँ आपको, लेकिन दूंगा क्योंकि वो भी व्यंजन के रूप में मानी जाती है। और भगवान जी को तो सब जो भोग में लगा दोगे वही प्रसाद स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि वाणी को पवित्र करना है। संसार के क्रम में मुझे बहुत बड़ा दायित्व मिला है काम करने का, ज़मीन से लेकर आसमान तक उठने बैठने का जो अवसर परमात्मा ने दिया लेखनी के माध्यम से। ये एक ऐसा द्वार है जहाँ से निकल के आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ से वापसी अगर यहाँ हो जाए तो ये परम सौभाग्य मैं अपने आप मानता हूँ। और इसी कड़ी में छोटा सा भजन, बाकी हम आपके साथ 7 दिन तक आनंद लेंगे। कुछ हमारे साथी लोग बीच में भी जाएंगे और फिर आएंगे, वो क्रम चलता रहेगा, लेकिन मैं 7 दिन के लिए संकल्पित हूँ। परमात्मा करे सभी लोग इसी तरीके से 7 दिन शुक्रताल में बैठ करके इस कथा रस का पान करें, जीवन धन्य हो। इसी कामना के साथ छोटा सा भजन, चूँकि बहुत सारे भजन आप लोग सुन चुके हैं और आज ये भजन ऐतिहासिक भजन इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कभी भी सुना जाएगा और ये कहने के लिए हो जाएगा कि जब यहाँ शुक्रताल में हमने भजन सुनाया था तो सामर्थ्य ही नहीं थी। ये सामर्थ्य महाराज जी की तरफ से मिल रही है। मैं फिर एक बार चरणों में निवेदन करते हुए क्षमा याचना के साथ अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूँ।
एक बहुत सुना होगा आपने इस भजन को, लेकिन ये केवल मैं अपने लिए इस भजन को गा रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि ये भजन की लाइनें आपके ऊपर भी लागू हो रही हैं तो निश्चित रूप से मुझसे जुड़िएगा, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो हमारी आपकी लाइन सीधे मिलेगी। कि मेरा आपकी कृपा से, जय हो। हम लोग जो करते हैं ना उसका आभास कैसे करेंगे, परमात्मा की कृपा कितनी है आपके ऊपर, इस भजन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूँ। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हैं बच्चा बाबा, करते हैं बच्चा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं बच्चा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और संसार में जिसके लिए हम लोग मारे मारे घूमते रहते हैं, एक क्षण में कैसी कृपा होती है, मैं तो इसका अनुभव करता हूँ। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। दुनिया के किसी भी जगह आप चले जाइए, इस समय कोई पत्रकार आपको खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग, सामाजिक व्यवस्था से जुड़े सभी लोग यहाँ एकत्र हैं। इस समय पत्रकारों का काम, जो दिन भर होने वाला काम सुबह आपको बताना भी है, लेकिन मुझे आप देख लीजिए कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं अखबार चलाता हूँ। इसके बाद भी मस्ती। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। नाव तो मेरी चल रही है, और समस्या पता है किसको? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। और सबसे बड़ा आश्चर्य, करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है।
इतना भरोसा क्यों है? संसार में इतना भरोसा हो भी नहीं सकता। क्यों? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? और तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह ही नहीं है। क्यों? तेरी कृपा से दासब, तेरी कृपा से दासब माला माल हो रहा है। तेरे कृपा से सब मालामाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और ऐसे ही एहसास नहीं है जब संसार में इस चीज को आप लिख के रख लीजिएगा। ये व्यास पीठ से मैं कह रहा हूं कि संसार में जब सारे सहारे टूट जाएं, तब आपको गुरु का सहारा ही साथ देगा। आज तो नहीं, लेकिन समय मिल गया 7 दिन में कभी, तो मैं अपने जीवन का एक संस्मरण आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा गुरु सत्ता का महत्व क्या होता है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही हमको थामा। हमारे बीच में साक्षात जो महाराज जी बैठे हैं, आप और हम शायद भौतिक निगाहों से वो चीज़ न देख पाएं, और इस संसार में एक ऐसा भी उदाहरण है, आप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, निभाते हैं कि इन आँखों के अलावा भी देखा जा सकता है भौतिक रूप से। महाराज जी चित्रकूट धाम में जो कथा कहते हैं, वो किन आँखों से देखते हैं? हमारी आपकी अभी वो आँख नहीं खुली है। जिस दिन वो आँख आपकी खुल जाएगी ना, उस दिन साक्षात परमात्मा दर्शन आपको महाराज जी के साथ होगा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही हमको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। और आप क्या समझ रहे हो कि ये एक जन्म का संबंध है? ये जन्मों जन्मों का संबंध है, और फलित आज हो रहा है। इसलिए करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भजन मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए महाराज श्री के चरणों में निवेदित किया। मैं महाराज जी से ये ज़रूर चाहूँगा कि इस शरीर के माध्यम से जो ये सेवा हो रही है, इसको सकुशल संपन्न करा दें। ये मेरी वेदना है, क्योंकि दुनिया में मैं सच बताऊं, अब तो मुझे इसके अलावा कुछ न तो करना है और अब न मुझे कुछ अच्छा लगता है। मेरे ऊपर इतनी ही कृपा कर दे महाराज कि ये करते करते ही हम लोग फिर जन्म लें। मैं उस शब्द का नाम नहीं लूँगा, चूँकि व्यासपीठ से बहुत सारी बातों को नहीं कहना चाहिए। मेरी यही अंतिम कामना है कि ऐसे ही हंसते बोलते हम आपके बीच में दोबारा आने के लिए प्रस्थान करें, और इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। निवेदन के साथ मैं चाहूँगा हमारे प्रधान यजमान जी
आ जाएं। व्यासपीठ का तो आशीर्वाद बहुत सारा उन्होंने लिया, चूँकि जो लिया है ना, अगर देंगे नहीं तो फिर वो बैलेंस नहीं बनेगा। इसलिए आशीर्वाद के ट्रांसफ़र की श्रृंखला में महाराज जी के सामने आशीर्वाद लेने 2 शब्द आशीर्वचन के। हाँ, नहीं आप, हाँ बिल्कुल, ये पहला अवसर आपको मिल रहा है। ये सारे इतिहास शुक्रताल में ही रचे जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या विचारधारा बनती जा रही है। आपने बहुत जगह भोले बाबा की शरण में ही हम लोग पहली बार मिले थे, आपको याद होगा। मैं उसका संस्मरण याद नहीं दिलाऊंगा। आज वो तारीख पक्की हो रही है महाराज जी के चरणों में। मैं चाहूँगा कि आप आशीर्वाद लें और हम सभी छोटों को अपना आशीर्वचन दें भी। श्रीमान अनिल कुमार तिवारी जी। व्यासपीठ पे विराजमान हमारे ओम जी महाराज जी, कर्मयोगी संत श्री बच्चा जी महाराज जी, ये हमारी समधन रानी, मुखातिब हो जाइए ना हमारी तरफ, कभी कभी तो बोलते हैं। और परम आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी महाराज दुबे जी, जो हमारे पिताजी हैं, सब कुछ हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बच्चा जी महाराज इतने व्यस्ततम समय में से सपरिवार माताश्री के साथ में यहाँ उपस्थित हैं। इतना टाइम देंगे ये हमको, ये अभी भी हमको एहसास नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं हो पा। एक बड़ी अद्भुत सी बात लग रही है। आप सभी लोग आए हैं हमारे संजीव जी के सामने। मैं क्या बोलूँ, ये तो इतना प्रवाह, धारा प्रवाह बोलते हैं हम तो। कभी सचिवालय सेवा के अधिकारी थे, कभी हमको मंच पे बोलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं बताऊं, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों की तन्मयता देख करके। ये ईश्वर करे सब में ये प्रेरणा आए और जीवन यही है। बाकी तो जैसा बताया आपने, लोकाचार है। अभी व्यास जी को आप और सुनिएगा कल, तो बहुत सारी चीज़ें लोग कह रहे थे किसको आपने व्यास बनाया है, व्यासपीठ पे कौन रहेगा। अरे हमने कहा ये ना पूछिए, हमारी पत्नी का वो है, ये उनका निर्णय, उनका निर्णय ईश्वर का निर्णय है। और जो प्रेरणा है वो भी इन्हीं की है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। मैं तो शिव जी का बड़ा अनन्य भक्त हूँ, कर्म योगी हूँ। मैंने जो किया वो आज हमको सब काटने को मिल रहा है। आज जो गौरव कमाया वो गौरव, लोग कहते हैं सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद कोई पूछता नहीं। आप लोगों को विश्वास दिलाऊं, जब मैं जाता हूं तो लाट साहब जैसे जाता हूं सचिवालय में, मुझे सबका जवाब देने में बहुत ताजुब आता। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। और इनका आप अभी सुनेंगे पूरी तरीके से तो आप लोग वाकई में समझेंगे वो नचैया गवैया वाले व्यासपीठ नहीं है। ये बिल्कुल ही पिन ड्रॉप साइलेंस वाले होंगे पूरी तरीके से। तो मैं सभी को, सभी छोटों को आशीर्वाद देता हूँ, भैया का आशीर्वाद लेता हूँ और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्योंकि हम लोग एक बैंक का काम करते हैं, कलेक्शन कहीं से आता है तो कहीं जाता है और शाम को हिसाब किताब भी ठीक रहना चाहिए। इसलिए मैंने आशीर्वाद की श्रृंखला में आपको, और ये फिर एक बार सौभाग्य कि आपके ही माध्यम से तो ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। इसको आप मानिए न मानिए, लेकिन कृपा तो प्रभु ने सबसे ज़्यादा आपके ही ऊपर की है। इतना समृद्ध, इतना संस्कारिक, इतना अच्छा परिवार आपका आज धन्य हो गया। और इस श्रृंखला को हम लोग अब आगे बढ़ाएं। कल से एक बार फिर निवेदन, कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक है। हम लोग सुबह के सारे कार्यक्रमों को निवृत्त होकर के समय से कथा पंडाल में आ जाएंगे। और कल से ये रसधार जो बहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डुबकी लगा पाएँ, ये हम लोगों का प्रयत्न होना चाहिए। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज सांध्यकालीन आरती आचार्य जी तैयार कराएं और आरती के बाद, आरती दर्शन के बाद आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने स्थल पे, और बाकी का क्रम आगे आपको पता है। किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो निश्चित रूप से एक दूसरे से शेयर करके सब लोग सहयोग करेंगे सहभागिता के साथ। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इस कड़ी के, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मुंह में आ गया तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस सारी व्यवस्था के हनुमान जी
तो आइए, आप प्रसाद के लिए आप आमंत्रित करिए, कृपया मंच पे आइए, क्योंकि सब पूर्ण मुझे भी नहीं, आपको भी मिलनी चाहिए। प्रसाद के लिए आप जो हमसे कह रहे थे, कृपया सीधे लाइव हो जाइए। मैं आप सबके चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए सामने नहीं आना चाहता था, कहीं कहीं मजबूरियां हो जाती हैं इसलिए आना पड़ता है, और मैं गुप्त रूप से अपने योगदान को देना चाहता भी हूँ। प्रसाद, चूँकि पंडाल में कोई अव्यवस्था न हो, गंदगी न फैले, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था गेट के सामने, आप लोग आरती लेने के बाद में जैसे ही गेट के पास पहुंचेंगे वहां आप सबको प्रसाद मिलता चला जाएगा, यही मुझे कहना है। और सादर चरण स्पर्श। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आचार्य जी आरती कराइए, शुरू कराइए। और हमारे मुख्य यजमान सपरिवार सहित व्यासपीठ पर पधारे। आज प्रथम दिवस की माध्यान्हकालीन विश्राम आरती में प्रवेश करते हैं। सभी भक्त यथा स्थान अपने आसन पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातज्ञो सूर्यो अजायत श्रोत्रान्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 गले में बैजंती माला माला, गले में बैजंती माला माला। गले में बैजंती माला माला। गले में बैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर वाला वाला। बजावे मुरली मधुर वाला वाला। श्रवण में कुंडल जल काला काला। श्रवण में कुंडल जल काला काला। गगन सम अंग कांति काली काली। गगन संग अंग कांति कारी कारी। राधिका चमक रही आली आली। राधिका चमक रही आली आली। लतन में ठाड़े बन बाली बाली। लतन में ठाड़े बन माली माली। प्रबर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक। ललित छवि
श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलते बिलते कनक में